हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हमें उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे ही होंगे। चलो, जो जो एग्ज़ाम देने घर चला गया है उसका क्लास आज से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन वीडियो बनाकर हम तुम लोगों तक शेयर करेंगे। बच्चों, तुम लोग वॉइस पढ़ रहा है अभी, और वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। तुम लोग जानते हो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इस अदर वर्ड को हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इसका अगर आप पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद रहे, इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी प्लस इज एम आर लिखना होगा। उसके बाद जो बिफोर है, सॉरी बिफोर से पहले नॉट भी तो है, नॉट लिखेंगे। उसके बाद बीइंग प्लस भी3 लिखेंगे, फिर बाय, और उसके बाद एजेंट आएगा। ये कहलाता है पैसिव वॉइस। इस पर एक दो क्वेश्चन देखिए आप लोग। ही इज नॉट रीडिंग बुक्स, इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। दूसरा क्वेश्चन है यू आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, ये भी है एक्टिव वॉइस। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कार्स आर नॉट being bought by me, this is your passive voice. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन इज नॉट seen by, is not being, yes correct, मोहन इज नॉट सीन, यहाँ पहले नहीं होगा, पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज नॉट बीइंग सीन बाय क्या आप लोगों से बन जाएगा? सबसे बन जाएगा। आप लोग अगर बना लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग बहादुर हैं, आप लोग तेज हैं। और अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो समझ जाएंगे बिल्कुल आप लोग कामचोर हैं, मतलब पढ़ते ही नहीं हैं, आलसी हैं। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए इसको, सभी बच्चे बनाएंगे।
बन गया, सबका बन गया। सभी बच्चे लगभग बना लिए होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे बनाएं इसको। सब्जेक्ट में ही है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लगा हुआ है, बिफोर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को चूज करना है। ऑब्जेक्ट आपका प्लुरल में है, बुक्स है। अब बुक्स लिखिए। बुक्स अगर प्लुरल है तो यहाँ इज नहीं आएगा, आर आएगा। बुक्स आर नॉट। ये रीडिंग आपका बिफोर है और याद रखिए जब भी बिफोर आएगा एक्टिव वॉइस में तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में तो बीइंग पहले लगाएंगे और फिर भीतरी का प्रयोग करेंगे। बुक्स आर नॉट बीइंग रेड बाय। ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा आप लोग बताइए? हिम होगा। बस एक ही बच्चा बोलेगा रे। यू आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। एप्पल्स यहाँ ऑब्जेक्ट में है। आप लोगों को सबसे पहले एप्पल्स लिखना है, फिर आर लिखिएगा, उसके बाद नोट, उसके बाद फिर बीइंग लिखना है, उसके बाद फिर आपका इट का भीतरी क्या होता है? इट है। बाय लिखिएगा और यू अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है। पता है कि नहीं होता है? ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। आसान है कि नहीं? देखिए आप लोग, कार्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय मी, तो यहाँ पैसिव में है। सेंटेंस किसमें है? कैसे समझे? क्योंकि बाय मी लगा हुआ है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो आप लोगों को जब भी पैसिव वॉइस मिले तो बाय मी अगर है लिखा हुआ तो बाय मी को आप बदलिएगा आई में। आई में बदलेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो आई हो गया। आई के साथ इज लगता है क्या? आई के साथ आर लगता है? क्या लगता है? देखो, तुम्हारा तुमको बोले थे ना कि तुम गलत करोगे वहां बैठकर। नहीं, बस नहीं जा रहा। आई एम नॉट बाइंग। अब यहाँ पर कार्स आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट था तो एक्टिव वॉइस का यह क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई एम नॉट बाइंग कार्स। मोहन इज नॉट बीइंग सीन बाय राधा। सबसे पहले आप जाइए ऑब्जेक्ट के पास, क्या है? बाय राधा ना। बाय राधा को किस में बदलेंगे? राधा में, क्योंकि नाम तो नाम ही होता है, नाम बदलता नहीं है। राधा के बदले आप सीता तो नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इतना लेट क्यों लगता है आप लोगों को बनाने में? घर में नहीं पढ़ते हैं? बना सर? नहीं बना पाए। राधा देख रहे हैं, लिखे हैं, उसके बाद इज लगाए। राधा इज नोट लिखिएगा ना, यहाँ पर नोट है तो नोट आएगा। अब यहाँ बीइंग सीन है ना जी, बीइंग प्लस B3 अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बिफोर आएगा तो यहाँ सीइंग हो जाएगा। अब बोलिए, सीइंग के बाद मोहन का नाम आएगा कि नहीं? सीइंग मोहन। अब जरा सा चेक कीजिए आप लोग कि सही है या नहीं है। सब सही है। जिसका सब सही है उसको मिलेगा चॉकलेट। लेकिन दुख की बात यही है कि एक बच्चा हमको 21 चॉकलेट दिया है और पता नहीं ये कितना वाला है। हम तो खाते हैं नहीं, तो आप लोग अगर खाइएगा तो बांट कर खा लीजिएगा सब, थोड़ा थोड़ा। उस सबको भी दे दीजिएगा, बदरू सब। जरूरी है बदरू सबको भी खिलाना? नहीं जरूरी है। चॉकलेट बच्चे खाते हैं, हम बच्चे थोड़े हैं। मिटा दें? यस सर। लिख लिए? चेक कर लिए? यस सर। बोलिए। यस, चेक हो गया। अब अगर निगेटिव बन गया है तो इंट्रोगेटिव भी तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। चेक कर लेते हैं अभी की बनता है कि नहीं आप लोगों से। जिससे जिससे बन जाएगा
सबको इस संडे को भोज खिलाएंगे, समझ गए ना? हाँ, छुट्टी है, अभी बच्चा सब भी नहीं है, अब भोज कर देंगे तो कम खर्च में निपट जाएगा, नहीं निपट जाएगा? अभी जो समय चल रहा है वो भोजे भात का समय चल रहा है, जहाँ देखो भोज भात, जहाँ देखो भोज भात। हम तो भोज भात खाने जाते नहीं। अब है इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब तुम लोग जानते हो, प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक वाक्य होता है। दैट सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें तुम लोगों को याद रखना है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले इज एम आर, फिर आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर आएगा तुम्हारा V4, फिर आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर कोई आप लोगों से पूछेगा कि इज एम आर कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। इज एम आर तो आएगा अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के जगह ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी। और उसके बाद बच्चों ये V4 है, और V4 को हम लोग बदलते हैं बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। उसके बाद आपको लिखना है बाय, उसके बाद लिखना है एजेंट। एजेंट आपका जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तब वह एजेंट कहलाता है। जैसे आई जो है जब मी बन जाए तो मी जो है वो क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। मी क्या कहलाता है? एजेंट। क्वेश्चन है, आर यू राइटिंग अ स्टोरी? आर यू राइटिंग अ स्टोरी, ये आपका एक्टिव वॉइस में है बच्चों। इज सी सिंगिंग सॉन्ग्स, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है। तीसरा क्वेश्चन है, एम आई बीइंग नॉन बाय हिम? इसको कौन सा वॉइस बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, आर एप्पल्स बीइंग sold by them? यह आपका पैसिव वॉइस है। क्या आप लोगों से यह बनेगा? सब बन जाएगा। 1 2 3 4 2 मिनट का समय है, बनाइए तो देखें बना पाते हैं।
सॉन्ग्स लिखे हैं, तुम क्या लिखे हो? सिंगिंग के बाद देखो तो क्या लिखे हैं। वहाँ देखो ना बउआ, बोर्ड में देखो सिंगिंग के बाद क्या है, तुम क्या लिखा है देखो तो, क्या है ये? उसको काहे काट रहे हो? यहाँ भी एन को काटो। समझ गए कि आप लोग बना चुके होंगे। जो बच्चा घर में हो वो अभी बनाना, पहले बनाना, उसके बाद फिर चेक कर लेना कि सही बना पाते हो कि नहीं। आर यू राइटिंग अ स्टोरी? क्वेश्चन ये है आपका, आर you writing a story? Dear students, you know that before subject, if any helping verb is used, then this sentence belongs to interrogative sentence. And you know that in this sentence, a story is your object, and a story is singular noun. So we shall write is a story. Is a story बीइंग आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले क्या किया, और स्टोरी ऑब्जेक्ट में है एक्टिव वॉइस का, उसको हम देखकर या आर को हटाकर इज इसलिए लिखे क्योंकि अ स्टोरी सिमिलर है। तो इज अ स्टोरी राइटिंग बिफोर में है, इसको बदल दिए बीइंग प्लस B3 में बदल देंगे। बीइंग के बाद यहाँ लगाएंगे रिटन। इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय यू। ये आपका कहलाएगा पैसिव वॉइस। सही है? सही बनाए हैं आप लोग। इज सी सिंगिंग सॉन्ग्स, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, सिंगिंग बिफोर है, सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखिए क्या है, सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स को देखकर आप क्या लगाएंगे, आर। आर के बाद क्या लिखेंगे, सॉन्ग्स। अब यहाँ बिफोर को हटाकर आप बीइंग लगाएंगे कि नहीं? बीइंग लगाइए। यहाँ पर सिंग का भीतरी संग होता है, तो संग लिखिए। अब लिखिए बाय। सी का क्या होता है, हर होता है। यह बन गया आपका पैसिव वॉइस। एम आई बीइंग नॉन बाय हिम। सबसे पहले बच्चों यहाँ पैसिव में बाय हिम लगा हुआ है, तो बाय हिम को बदलेंगे किस में, देम में। बाय हिम को बदलते हैं ही में, और ही के साथ लगता है इज। ही के साथ इज। तो सबसे पहले यहाँ इज लगाइए। अब बाय हिम को बदलकर ही लिखिए। अब देखिए यहाँ बीइंग प्लस B3 पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव बनाना है तो ही के बाद बिफोर लगाना होगा। तो नाउ का बिफोर क्या होता है, नॉविंग। अब नॉविंग के बाद क्या करना है, आई का क्या करेंगे, आई का मूव कर देंगे, हो गया। इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। आर एप्पल्स बीइंग सोल्ड बाय देम? बहुआ बाय देम है ना तुम्हारे पास, बाय देम है, तो बाय देम को किस में बदलेंगे, दे में। और दे के साथ इज या आर, आर दे लिख दिए। अब बीइंग सोल्ड है, अब तुम लोगों को बार बार बताया कि सेल का भीतरी सोल्ड होता है, तो यहाँ पर आर दे सेलिंग लिखोगे और उसके बाद एप्पल्स लिखोगे, नहीं लिखोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना आसान है कि आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो पूरा का पूरा बन जाएगा। हो गया? यस सर। चेक कर लिए? यस सर। मिटा दें? यस सर। चलो देखो तुम लोग कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो? जब तक ये लोग आएगा लगता है तब तक तुम लोगों का जो है ना वॉइस में खत्म हो जाए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। उधर से बोल नहीं रही है रोशनी और कृष्णा। रोशनी समझ में आ रही है? कृष्णा बना पा रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही
एक बार बोले थे एक बच्चा को समझ में आ रहा है, यस सर, बता दोगे, नो सर, तब गुस्सा आ गया, एक झापड़ मारे तब कहता थैंक यू सर, समझ गए। अब है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बच्चों जो टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हैं उनको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी याद होगा कि सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं कि नहीं, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी देते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। ये आपका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी आप बनाइए। इज एम आर प्लस लिखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी प्लस नॉट प्लस बिफोर को बदलिएगा बीइंग प्लस बी3 में, लिखिएगा बीइंग प्लस बी3 प्लस लिखिएगा बाय प्लस लिखिएगा एजेंट, और उसके बाद दीजिएगा आप क्वेश्चन मार्क। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं कि नहीं। अब इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पहले एक एक्टिव का एक पैसिव का देते हैं, फिर एक एक्टिव का देंगे, एक पैसिव का देंगे। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? डियर स्टूडेंट्स, बनेगा आप लोगों से, बन जाएगा पक्का ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इज ही नॉट डूइंग दिस वर्क? इसको भी कहते हैं एक्टिव वॉइस। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, आर बुक्स नॉट बीइंग read by us? यह आपका पैसिव वॉइस है। एक क्वेश्चन और है, इज राम not being seen by सीता? यह भी पैसिव वॉइस है। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बस आप लोगों को याद रखना है, पैसिव वॉइस जब भी बनाए तो B3 याद रहे, सबका B3 याद रहे, B3 याद रहेगा, सब बन जाएगा। इसमें आपको समय लग रहा है, इसके बाद जो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें तो B3 आपका ऑलरेडी दिया हुआ ही रहेगा। तुरंत बनाइए, और आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने पड़ते हैं। अब 50 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके पास समय 1 घंटा का रहता है।
अभी तक लिखिए रहे हो, बनाए नहीं? बना दो। हाँ इसमें डूइंग का B3 डन होगा। बीइंग कहाँ तुम लगाया? और दिस को कहाँ लेकर गया? दिस वर्क को भी लाओगे। इज के बाद दिस वर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम। हो गया। ई लगाओ। चलिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं, देखिएगा। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर स्ट्रक्चर से भी आप मिला सकते हैं। आर है, सब्जेक्ट है, नॉट है, बिफोर भी है और ऑब्जेक्ट भी है आपका, और क्वेश्चन मार्क भी है। यहाँ पर देखिए इज एम आर लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। कौन सा? तो ये अंत वाला ऑब्जेक्ट को देखकर। यहाँ क्रिकेट है ना जी, क्रिकेट तो हमेशा सिंगुलर होता है, गेम है, खेल है, एक ही नाम है क्रिकेट का। तो इज क्रिकेट, इज क्रिकेट लिख दिए। नॉट लिखिएगा, उसके बाद बिफोर को बदलेंगे तो बीइंग प्लस B3 आएगा। तो बीइंग प्लेड बाय देम, बाय देम यह आपका कहलाएगा पीबी। यह क्या कहलाएगा? पीबी, पैसिव वॉइस। इज नॉट डूइंग दिस वर्क। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस इज ऑलवेज सिंगुलर एंड दिस ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन। तो दिस वर्क है, दिस वर्क सिंगुलर है, हम लोगों को इज का प्रयोग करना है। उसके बाद दिस वर्क लिखेंगे। इज दिस वर्क, इज दिस वर्क नॉट बीइंग, इज दिस वर्क नॉट बीइंग, डू का B3 बोलिए क्या होगा? डन बाय ही है, तो ही का क्या लिखेंगे आप लोग? ही का हिम लिखेंगे। यह कहलाएगा कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। आर बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय अस, सबसे पहले बाय अस पैसिव में है कि नहीं? बाय अस लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में है। बाय अस को बोलिए किस में बदलेंगे? वी में। तो वी के साथ आर के बाद वी, वी के बाद नॉट। अब बीइंग प्लस B3 है ना आपका, इसको बिफोर बनाइएगा तो रीडिंग नहीं होगा, तो रीडिंग लिखिएगा। अब बुक्स है तो बुक्स को लिख दीजिए, रीडिंग बुक्स। क्या सही नहीं हुआ? सबका सही। इज राम नॉट बीइंग सीन बाय सीता। अब देखिए बाय सीता है, बाय सीता को किस में बदलेंगे? बाय सीता को इज सीता में नहीं बदलेंगे, सिर्फ सीता में बदलेंगे। और यहाँ इज है तो इज लगाएंगे, क्योंकि सीता अकेली लड़की है यहाँ पर। इज सीता। अब लिखिएगा नॉट। अब बीइंग प्लस B3 है जी, इसको आप बिफोर कीजिएगा तो क्या होगा? सीइंग। राम है तो राम है तो राम। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे आप लोगों का, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास जो है सोचे हैं देने के लिए। तो वीडियो तो टाइम एक लिमिट टाइम का होना चाहिए। घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा का लाइव क्लास का वीडियो नहीं होता है। और आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो बच्चा को देखते भी हैं, लड़का सबको, मतलब लड़का जो होता है ना बहुत आलसी होता है, खासकर लड़का। वो इतना पढ़ा है ना, घर में होगा वह कॉपी नहीं देखेगा, उल्टा कर मोबाइल से लिख नहीं पाएगा, वो वहाँ भी लिखने में दिक्कत होगा। ही नहीं कि सर पढ़ाए तो उसको लिखेंगे, जो जो कॉपी में नहीं लिखोगे उसको तो लगेगा झापड़, डंडा भी लगेगा, झापड़ो लगेगा। तो मिलते हैं बउआ सब नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में यानी कल। तब तक के लिए तुम लोग अच्छे से रहना, खुश रहना और मन से पढ़ना। बाय बाय। रुको रुको वीडियो को।